कक्षा 8 18वीं सदी का राजस्थान। अध्याय 1। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया था। राजस्थान ने सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया, अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 में मराठों ने कोटा और विंध्य पर आक्रमण कर लिया। इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1714 को मराठों ने बूंदी शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान के इतिहास में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। रूड़ा सम्मेलन। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को रूड़ा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की। इसमें आमेर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन शाह आदि ने भाग लिया। इस सम्मेलन में अहदनामा तैयार किया गया, जिससे निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु मित्र दूसरे का शत्रु मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई। इसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता और निर्णय अवस्था ने मराठों के विरुद्ध नीति को सफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों का क्रोध बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली की। राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों की भूमिका 1743 से 1750 तक। 18वीं सदी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के संघर्ष होने लगा। इसका कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल लेने का अवसर मिल गया। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। उदय सिंह के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जय सिंह के साथ इस शर्त पर हुआ था कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह सेकंड के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। मराठा सरदार मल्हारराव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल व बगरू के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नटाणे की कुटिलता के कारण ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा, सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए, अतः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अपितु उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई। मराठों की मांगे दिन ब दिन बढ़ती गई और कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के पश्चात हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। इसके कुछ समय बाद मेवाड़ गद्दी के भी दो दावेदार हो गए थे, एक हरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणामस्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों के परस्पर विरोध के कारण मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। अंग्रेज व संधिया। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैला गया अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। यह अपनी शक्ति के विस्तार तथा ने राजनीतिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। अतः 1817-18 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियाँ शुरू की। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। 1818 तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी। 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। सिरोही में अलग इसलिए हुए क्योंकि मारवाड़ वाले सिरोही को अपने उसमें मानते थे, जबकि सिरोही वाले सिरोही को मारवाड़ में नहीं मानते थे, इसलिए सिरोही की अलग से संधि की गई। संधियों के परिणाम। 1870 से 1800 ईस्वी में संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देशी
देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के शेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंत की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार उद्योग नष्ट होने लगा। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने लगा। उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर 1857 के संग्राम में परिवर्तित हो गई।